उन्होंने इसकी स्पेसिफिकेशन फाइनल की और कौन सा वेंटिलेटर कोविड पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए जरूरी है उस टाइप का उन्होंने प्रोटोकॉल टेक्निकल तय किया। उन्होंने कहा कि ऐसा वेंटिलेटर जो अडल्ट और बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए और न्यू बॉर्न के लिए सभी के लिए रिक्वायरमेंट को मीट करता हो, ऐसा हमें सारे फीचर से एडवांस आईसीयू वेंटिलेटर ही चाहिए होगा जो कोविड पेशेंट के लिए जरूरी होगा। तो उसके लिए उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बना के उसके बाद डायरेक्टर लेवल के हाई लेवल परचेज कमेटी हेडेड बाय जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गठित हुई। उन्होंने जब ये वेंटिलेटर की इस ऐसे वेंटिलेटर की तलाश शुरू की, जैसे मैंने पहले ही प्रेस नोट में लिखा था कि जैम्प पे उन्होंने उसका प्राइस बड़ा पता किया। उस वक्त 30 तारीख को जो प्राइस जैम्प पे उसका है, उसका प्रिंट भी हमारे पास है, वो उसमें सेव रहता है जैम्प पोर्टल में, कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो उसकी कीमत 9,90,000 थी। तो क्योंकि हमें वेंटिलेटर कई जिलों में 10 के 10 जिलों में एक ही वेंटिलेटर थे जिला अस्पतालों में, और सरकार में डेली बीसी होती थी साथ जिलों के साथ, और जो बहुत चिंता होती थी वेंटिलेटर नहीं है पेशेंट की तरह क्या करेंगे। तो जो कि कमेटी ने फिर जिस व्यक्ति का, जिस मैन्युफैक्चरर का वो प्रोडक्ट जैम का डोर था, उससे पूछा कि हमें 10 वेंटिलेटर तुरंत चाहिए, आप कितने समय में देंगे। तो उसने कहा कि और रेट में का कोई डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उड़ीसा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ने हमने अभी 20 तारीख को एक वेंटिलेटर सप्लाई किया 9,19,000 में, तो हम आपको 9,19,000 में अगले 15 दिन में वेंटिलेटर सप्लाई कर देंगे। और सेम वेंटिलेटर का जो उड़ीसा का ऑर्डर था इन्होंने अध्ययन किया, उसकी स्पेसिफिकेशन जैम से मैच की, जो इनकी अपनी रिक्वायरमेंट थी उससे मैच की। उसके बाद इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। वेंटिलेटर हमारे पास 15 अप्रैल के आसपास आ गए और बाकी उसके बाद 3 वेंटिलेटर के बाद आ गए। जब ये मामला उठा, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, अनोनिमस लेटर आया, मीडिया में सर्कुलेट हुआ, छपा भी, और हमारे पास भी, हमने भी कॉपी प्रकोर की। तो हमने उस जो ये मैन्युफैक्चरर है डायरेक्टर ने उनके साथ पत्राचार किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको पत्राचार किया। और पत्राचार किया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ बात है। उन्होंने लिखे भेजा, मैन्युफैक्चरर की मेल हमें आई है डायरेक्टर को, उन्होंने मेल में आपको शेयर करूंगा आप सबके साथ। उन्होंने लिखा कि ये जो आपका वेंटिलेटर है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने भी उसके बाद 20 तारीख को, 20 अप्रैल को हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर प्लेस किया है, और उसकी जो कीमत है 16 अप्रैल को हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है 10,29,000 के, 10,30,000 के आसपास, और टैक्स मिला के हमारा भी उसी कॉस्ट का था, हमारे समान ही लगभग रेट है। ये हरियाणा गवर्नमेंट जो लिया है वो 16 अप्रैल को लिया हमारे पास, तो वो भी हमने इनवॉइस मंगवाई है, हमारे पास इनवॉइस मंगवाई। और उसके बाद जो 30 तारीख है, 30 तारीख को जैम पे जो अभी कल परसों का जैम का रेट है वो भी 10,30,000 है, तो वो भी हमने प्रिंट जैम से लिया, आप भी देख सकते हैं, कोई पब्लिक भी देख सकते हो, जैम के पोर्टल में सेव रहता है 30 का रेट। आज की डेट में भी वो उसी रेट पे अवेलेबल है जो 10,30,000 के आसपास। और इस कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये जो वेंटिलेटर के बारे में जो मेल में लिखा गया है एनोनिमस लेटर में, ये सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि ये जो वेंटिलेटर हमने आपको दिया है, ये आईसीयू वेंटिलेटर है, मैं पहले कहा अडल्ट, बच्चों और न्यू बॉर्न की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, एडवांस आईसीयू वेंटिलेटर है। जबकि जो ये बिल लगा है साथ में, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने लिखा है कि ये जो 2.5 लाख की बात हो रही है कि जो हरियाणा के हॉस्पिटल के लिए, ये वेंटिलेटर प्रयोग में लाने वाला नहीं है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट के तौर पर हमने कंपनी को ट्रांसफर किया था, सिक्योरिटी अगेन 2.5 लाख की सिक्योरिटी थी। ये फंक्शनल वेंटिलेटर नहीं था, ये किसी हॉस्पिटल को बेचा नहीं जा सकता था, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, मार्केटिंग के लिए उन्होंने रखा था हॉस्पिटल ने। और उन्होंने लिखा है कि दिस यूनिट इशू टू अवर डीलर only for demonstration purpose, not to be sold। आगे लिखा यूनिट इज नॉट फॉर सेल टू कस्टमर। दिस प्राइस जो इसमें लिखा हुआ है केवल इट इज जस्ट ए सिक्योरिटी अमाउंट, जो डीलर बाद में रिटर्न कर देता है जब इसको वापस करता है, ये पब्लिक यूज के लिए नहीं है। और जो हमने आपको वेंटिलेटर दिया है वो जो ये एडवांस वेंटिलेटर है अडल्ट पेडियाट्रिक पेशेंट के यूज करने के लिए, इसलिए ये रेट हमारा जैम में लिखा है, आज भी वही रेट है जो आपको पहले दिया है। सो इसलिए ये एनोनिमस लेटर सरासर झूठ, तथ्य पर आधारित ना होकर केवल एक शरारतपूर्ण चिट्ठी थी जिसने एक सबको मीडिया में पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर आशा वर्कर तक सभी ने 3 महीने तक लगातार लगन के साथ काम किया, प्रदेश की जनता को सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पेशेंट की बेटर मैनेजमेंट के लिए, पेशेंट की क्वारंटाइन के लिए, पॉजिटिव पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो सर्वेलेंस का मामला हो, सारे मामलों में प्रदेश का भाजपा दर से तारीफ हुई है। और आज हमारे प्रदेश की स्थिति बाकी राज्यों से काफी अच्छी है। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा
144 केस अगले एक हफ्ते में आगे डिस्चार्ज होंगे। हमारी जो रिकवरी रेट है वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री होगी। और सारी व्यवस्था में मैं यही कहना चाहूंगा कि वेंटिलेटर प्रक्रिया में जो बेल मैन्युफैक्चर की है वो आपको हम दे देंगे। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हमने एक कमेटी गठित की है, उनको कहा है कि इस सारे विषयों को और जानकारी लें और इस मैन्युफैक्चर से भी और तय तक जाएं, वो सारी रिपोर्ट भी आपको उपलब्ध कराएंगे। किंतु ये बिल्कुल ही तथ्यों पर आधारित बात नहीं है।